नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे शेरात पोल्ट्री फार्म में। आप देख रहे हैं कि फार्म में अभी भी एक एडजस्ट फैन चल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फार्म क्यों चल रहा है, जबकि जो फार्म है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी टोटल बच्चे जो हैं वो निकल चुके हैं, कुछ बच्चे ही बचे हैं। तो इसका कारण बहुत ही ज़रूरी और समझने वाला है। इसका कारण ये है कि फार्म में अभी थोड़े ही बच्चे बचे हुए हैं, यानी कि ये 500-700 के आसपास ये बच्चे बचे हुए हैं। लेकिन अभी इनका टेम्परेचर यानी बाहर बहुत धूप है और यहाँ पर इनका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है। यदि इस टेम्परेचर को अपन मेंटेन नहीं रखेंगे तो इसके अंदर मोडल्टियाँ होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि बच्चे मरने लगेंगे। क्योंकि ये एसी फार्म है, एसी फार्म का जो बच्चा है वो बाहर की गर्मी को नहीं झेल पाएगा और इस कारण से वो मरने लगेगा। इस कारण से इसके अंदर एडजस्ट फैन चला रखा है। तो दोस्तों, जब फार्म के अंदर अपन एडजस्ट फैन चलाते हैं तो उस टाइम पर फार्म का जो टेम्परेचर है वो एकदम हम बच्चों के हिसाब से करते हैं, यानी कि बच्चों को ना तो ज़्यादा गर्मी लगे और ना ही ज़्यादा ठंड लगे। तो क्या होता है कि जब अपना फार्म में कुछ बच्चे बच जाए हैं या फिर यानी फार्म जो क्लियर हो जाता है तो उसके अंदर कुछ बच्चे बच जाते हैं, तो उस टाइम पर अपने को एडजस्ट फैन चलाना होता है। क्योंकि फार्म के अंदर गर्मी बहुत हो जाती है और जब अपन बाहर का टेम्परेचर यदि मुर्गों को देंगे तो उनके अंदर मोडल्टियाँ होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बच्चा जो है वो अंदर के टेम्परेचर के ऊपर निर्भर रहता है और अपन यदि उनको बाहर का टेम्परेचर देंगे तो उनके अंदर मोडल्टियाँ हो जाएंगी। तो इस कारण इसके अंदर एक एडजस्ट फैन चलाना चाहिए। इसके अलावा फार्म के अंदर अमोनिया जो है वो भी रहती है, जिसके कारण इनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और ये इनकी ग्रोथ भी एक हिसाब से रुक जाती है। तो इस कारण से इसके अंदर एडजस्ट फैन चलाने से इनका जो फार्म का जो वातावरण है वो भी एकदम सही रहता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जैसे कि पीछे का जो फार्म है वो क्लियर हो चुका है। अब इधर में ही यहाँ पर ही जो ये बच्चे हैं ये बचे हुए हैं, इसके अंदर अभी लगभग 500 से 700 बच्चे हैं। लेकिन जो फार्म जो अपना खाली हो चुका है उसके अंदर अमोनिया गैस यानी कि इसके अंदर गंद बनी हुई है और जब गंद होगी तो वो इन बच्चों को उस गंद के अंदर सांस लेने में भी दिक्कत होगी। और साथ में यहाँ पर इसके अंदर अमोनिया भी बहुत ज़्यादा है, जिससे इनके अंदर सांस भी नहीं सही से नहीं ले पाएंगे और इनके अमोनिया के कारण ये दाना पानी भी ठीक से नहीं करेंगे और इनके अंदर उस कारण से मोडल्टियाँ होना शुरू हो जाएंगी और फार्म के अंदर उमस भी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। और क्योंकि बाहर अभी गर्मी चल रही है तो बाहर भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो उस धूप का भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर रहेगा, जिसके कारण जो बच्चे वो हाफने लग जाएंगे और इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, यानी ये वज़न भी नहीं लेंगे। यदि दाना पानी सही से नहीं करेंगे तो ये वज़न भी नहीं लेंगे। और साथ ही इसके अंदर एडजस्ट फैन जब चलेंगे तो अमोनिया जो है वो भी बाहर निकल जाएगी और फार्म की जो गंध है वो भी बाहर निकल जाएगी और साथ ही फार्म का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता रहेगा। इसके लिए मैंने फार्म के अंदर केवल एक ही फ़ैन ऑन कर रखा है, यानी कि एक फ़ैन ऑन कर रखा और एक कूलिंग पैड के अंदर पानी की जो मोटर है वो भी चल रही है साथ में। यानी कि मैंने इस तरह से ऑन कर रखा है कि अपना एक फ़ैन जो वो फार्म में चलता रहे और फार्म का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता रहे, यानी कि फार्म में तो ना ही तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंड बनी रहे, यानी कि एकदम अनुकूल मौसम बना रहे फार्म का। इस कारण से इसके अंदर एक ही एडजस्ट फैन चल रहा है कि जिससे कि हमारी बिजली की भी बचत होगी और साथ में बच्चों की सेहत भी सही रहेगी, यानी कि बच्चे दाना पानी भी अच्छा करेंगे और उनकी ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, कुछ फार्मर ये गलती करते हैं कि वो जब अब फार्म के अंदर जब लगभग फार्म उनका क्लियर हो जाता है और फार्म के अंदर कुछ बच्चे बच जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एडजस्ट फैन जो वो उनको बंद कर देते हैं, कि वो देखते हैं कि चलो फार्म तो कंप्लीट हो ही गया है तो अब उन बच्चों के लिए पंखा क्यों चलाना। तो ये वो बहुत बड़ी गलती करते हैं और ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यदि वो एडजस्ट फैन बंद कर देते हैं तो उसके अंदर मोडल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर वो ये सोचते हैं कि चलो बिजली बचेगी कुछ और अपने फार्म में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन वो इस खर्चे से डरकर पंखों को बंद कर देते हैं और वो बराबर ही उनको ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर मोडल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो मोडल्टियाँ यदि होंगी तो फार्म में नुकसान ज़्यादा रहेगा। तो यदि आपके फार्म में गाड़ी लगने के बाद भी यदि कुछ बच्चे बच जाते हैं फार्म के अंदर तो अपने फार्म के अंदर एडजस्ट फैन ज़रूर चलाएं, क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ भी सही रहेगी और बच्चे दाना पानी भी अच्छा करेंगे और उनका वेट भी अच्छी तरह से बढ़ेगा और उनके अंदर मोडल्टियाँ भी कम होंगी। यदि फार्म के अंदर यदि एडजस्ट फैन चल रहा तो वो वाटर इंटेक और फीड इंटेक भी अच्छा करेंगे और उनकी ग्रोथ भी सही से रहेगी और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, जिससे उनका वज़न भी जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो किसान भाइयों, आपके समझ में आ गया होगा कि अभी भी फार्म के अंदर एक एडजस्ट फैन क्यों चल रहा है। तो इसका यही कारण है कि फार्म का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप भी फार्म चला रहे हैं या फिर ऐसी फार्म चलाने की सोच रहे हैं तो आपके फार्म में जब कुछ बच्चे बच जाते हैं तो उस टाइम पर भी अपने फार्म के टेम्परेचर के ऊपर ध्यान दें। यदि टेम्परेचर सही होगा तभी ही फार्म की ग्रोथ भी सही रहेगी और तभी फार्म जो है वो बचत देगा।
तो कैसा लगा है आज का मेरी वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल सिरात पोल्ट्री फार्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।